गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चों? ठीक ठाक होंगे। अब आज मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं। सिर्फ वर्ड के प्लेसिंग से कहाँ, अंग्रेजी में ये बात भी बहुत मीनिंगफुल होता है कि किस वर्ड का प्लेसिंग कहाँ होना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है जी। जैसे आप देखिए, राम आम खाता है, ये एक सेंटेंस है। अब सिर्फ केवल वर्ड का डिफरेंट जगह पे यूटिलाइज होने से मीनिंग कितना चेंज हो जाता है। ये राम आम खाता है, इतने ही वर्ड्स हैं जी, और इतने ही शब्दों में केवल का अलग अलग प्रयोग होने से अर्थ बहुत बदल जाता है। जैसे केवल राम आम खाता है, आई मीन यह सेंटेंस ये बताता है कि ओनली राम इट्स मैंगो, मतलब कोई सिर्फ राम आम खाता है, दूसरा कोई नहीं खाता है। राम केवल आम खाता है, मतलब राम दूसरा चीज नहीं खाता है, केवल क्या आम ही खाता है, दिन रात आम ही खाता रहता है, वो कुछ दूसरा चीज नहीं खाता है। राम आम केवल खाता है, इसका मतलब हो गया कि राम आम केवल खाता है, बेचता नहीं है, फेंकता नहीं है। तो देखिए कितना ज्यादा ये मीनिंग में चेंज हो गया। अब आपको ऐसा ही भी एक वर्ड है। अब भी है तो जैसे राम भी आम खाता है, मतलब अदर स्टूडेंट्स भी खाते हैं, अदर लड़के भी खाते हैं, अदर लोग भी खाते हैं, और राम भी आम खाता है। राम आम भी खाता है, ये सेंटेंस का मीनिंग हो गया राम दूसरा चीज तो खाता ही है, आम भी खाता है। और राम आम खाता भी है, मतलब बेचता भी है, खाता भी है, फेंकता भी है, खाता भी है। देखिए तो कितना ज्यादा मीनिंग में चेंजिंग हो गया। तो ओनली का हमें अंग्रेजी में कहाँ प्रयोग करना चाहिए, ये बहुत मीनिंगफुल चीज होती, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है जी। अब आपको मैं बता दूं, ये ओनली का अर्थ केवल होता है। तो ओनली का प्रयोग उस शब्द के पहले करते हैं, प्रयोग उस शब्द के पहले करते हैं, उस शब्द के पहले करते हैं, उस शब्द के पहले करते हैं जिस पर, उस शब्द के पहले करते हैं जिस पर केवल का जोर हो, जिस पर केवल का जोर हो। अब आप कहोगे कि देखो सर, जिस पर केवल का जोर हो, आप बोलोगे कि केवल का जोर हो, तो सर ये तो आप जोर से बोल दीजिएगा तो उस पर जोर हो जाएगा, आज इस पे धीरे से बोलिएगा वो धीरे हो जाएगा। हम कैसे पहचानेंगे किस पे जोर है या नहीं है? देखिए सबसे आसान सी बात बताता हूं, राम आम खाता है, इसका ट्रांसलेशन तो हो जाएगा राम इट्स ए मैंगो। कोई दिक्कत? यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब जिस वर्ड के पहले केवल लिखा हो, जिस वर्ड के पहले हिंदी में केवल लिखा हो, अंग्रेजी में उसी वर्ड के पहले ओनली लिख दीजिएगा। मतलब जिस वर्ड के पहले केवल लिखा है, मतलब ओनली केवल लिखा है, मतलब कि केवल का इंफेसिस उसी वर्ड पे, केवल का जोर उसी पे। तो जैसे राम इट्स ए मैंगो, राम आम खाता है, केवल राम आम खाता है, राम है ना, राम के पहले ओनली लगा दीजिए, ओनली राम इट्स ए मैंगो, ओनली राम इट्स ए मैंगो। ये ट्रांसलेशन हो गया केवल राम आम खाता है। अब राम केवल आम खाता है, यहां किसके आगे है केवल? यहां आम के आगे है ना, तो वहां जो लिखे हैं राम इट्स ए मैंगो, अब इसके पहले लिख दीजिए, यानी मैंगो के पहले राम इट्स ओनली ए मैंगो, राम इट्स ओनली ए मैंगो। तो देखिए यहां मैंगो के पहले है, आम के पहले केवल है, यहां मैंगो के पहले लिख दीजिए। अब राम आम केवल खाता है, किसके पहले केवल है? खाना के पहले है, इट मतलब खाना होता है ना, मतलब इट्स के पहले लगा दीजिए, मतलब राम ओनली इट्स ए मैंगो, राम ओनली इट्स ए मैंगो। अब देखिए ये राम इट्स ए मैंगो, राम आम खाता है, ओनली राम इट्स ए मैंगो, केवल राम आम खाता है, राम इट्स ओनली ए मैंगो, राम केवल आम खाता है, राम ओनली इट्स ए मैंगो, राम आम केवल खाता है। तो अब देखिए ओनली का प्रयोग उसके पहले करते हैं जिसपे केवल का जोर हो, यानी केवल का इंफेसिस हो। अब ये भी की अंग्रेजी क्या होती है? एल्सो। तो ठीक उल्टी बात होती है, एल्सो का प्रयोग, एल्सो का प्रयोग उस शब्द कर बात करते हैं, एल्सो का प्रयोग उस शब्द के बाद करते हैं, उस शब्द के बाद करते हैं जिस पर भी का जोर हो। अब फिर वही बात आप बोलोगे कि सर किस पर भी का जोर होता है? जिस पर भी का जोर हो। अब जिस पर भी का जोर हो, तो जिस पर भी का जोर हो, सीधी सी बात है, जिस वर्ड के बाद भी रहे, जिस वर्ड के बाद भी रहे
वहां पे आप एल्सो लिख दीजिए। जैसे राम आम खाता है, राम इट्स ए मैंगो है, राम भी आम खाता है, किसके बाद है? राम के बाद आप लिख दीजिए राम एल्सो इट्स ए मैंगो, राम एल्सो इट्स ए मैंगो, राम एल्सो इट्स ए मैंगो, राम भी आम खाता है, राम आम भी खाता है, किसके बाद है? भी, आम के बाद है ना, वहां मैंगो के बाद लिख दीजिए। मतलब क्या हो गया? राम इट्स ए मैंगो, राम इट्स ए मैंगो एल्सो, राम इट्स ए मैंगो एल्सो। क्यों? आम के बाद भी है तो वहां मैंगो के बाद भी लिख दिया। राम आम खाता भी है, किसके बाद भी यहां लिखा है? खाना के बाद ना। खाना की अंग्रेजी क्या होती है? इट्स, तो क्या लिख देंगे? राम इट्स एल्सो ए मैंगो, राम इट्स एल्सो ए मैंगो। मतलब क्या हो गया? राम आम खाता भी है। अब जैसे देखिए, मेरे पास एक कुत्ता है, आई हैव ए डॉग लिखते हैं। मेरे पास भी एक कुत्ता है, मेरे पास भी है ना, तो मेरे पास यानी आई के बाद लग जाएगा एल्सो, आई एल्सो हैव ए डॉग। और अगर रहे मेरे पास कुत्ता भी है, अब मेरे पास भी कुत्ता है, इसका मतलब कि और लोगों के पास कुत्ता है, मेरे पास भी है, तो आई एल्सो हैव ए डॉग। और मेरे पास कुत्ता भी है, मतलब क्या है कि दूसरे जानवर भी हैं, गाय हैं, भैंस है, बैल हैं, कुछ भी हैं, साथ साथ कुत्ता भी है। तो फिर क्या होगा? आई हैव ए डॉग एल्सो। क्यों? कुत्ता भी है, तो जहां पे डॉग का है, डॉग लिखा है, उसके बाद एल्सो लिख जाएंगे। मैं समझता हूं बच्चों आप जरूर समझ गए होंगे। और मैं आपसे एक बात कह देता हूं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, मित्रों को शेयर करें, उनसे भी कहें चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। और हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कमेंट जरूर करेंगे, मित्रों को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। फिर किसी जानकारी के साथ।